Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchhatra, your math guide. This is the chapter number 8 and starting with the name decimals. तो decimals मतलब क्या होता है कि पॉइंट वाले नंबर 1 to 9 तो 0 to 9 तो हमें पता ही है, राइट। तो यहाँ पे हम सीखेंगे डेसिमल के बारे में, पॉइंट के बाद के नंबर भी, राइट। वैसे तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन हमारे पास। सविता एंड शम्मा वर गोइंग टू मार्केट। सविता एंड शम्मा वो गए मार्केट में टू बाय सम स्टेशनरी आइटम्स। उसे क्या लेना था? स्टेशनरी आइटम्स। सविता सेड, सविता ने कहा, आई हैव 5 रुपीज़। उसके पास कितने रुपए थे? 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। समा सेड, समा ने कहा, आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे। समा के पास थे 7 रुपये और 50 पैसे। दे न्यू, उसे पता था, हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग डेसिमल्स। उसे पता था कि कैसे लिखते हैं रुपीज़ और पैसे को डेसिमल्स में। तो हम लिखते हैं ना। सो सविता सेड, आई हैव रुपीज़ 5.75, क्योंकि उसके पास कितने रुपए थे? 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5.75। एंड समा सेड, आई हैव रुपीज़ 7.50, राइट। नाउ हैव दे रिटन करेक्टली, क्या उन्होंने करेक्ट लिखा? वी नो दैट द डॉट रिप्रेजेंट अ डेसिमल पॉइंट। तो ये डेसिमल पॉइंट दिखाता है, ये डॉट क्या दिखाता है? डेसिमल पॉइंट। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विथ डेसिमल्स। तो हम इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे डेसिमल को हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। 8.2 है टेंस। अभी टेंस को कैसे बोलते हैं, मतलब कि पॉइंट के बाद के जो नंबर है उसे बोलते हैं टेंस। रवि एंड राजू मेजर्ड, रवि और राजू ने मेजर किया द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल, उसकी पेंसिल की मेजरमेंट ली उन्होंने। रवि's पेंसिल वॉज 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। तो रवि की जो पेंसिल थी वो 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग थी, और राजू की पेंसिल 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लॉन्ग थी। सो कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। तो आप क्या लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं वो? तो वैसे हम देखें तो हमें तो आता है ना, 7.5 लिखते हैं कि नहीं, एंड 8.3, क्योंकि 10 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। और अगर दूसरी जगह देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। Therefore 1 millimeter equals to 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर, मतलब कि 1/10। अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये 10 है यहाँ पे। तो 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से 10 नीचे चला जाएगा, वैसे कर सकते हो ना आप। तो 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। Now length of Ravi's pencil equals to 7.5 and length of Raju's pencil equals to 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। Now let us recall what we have learnt in earlier। तो हमने पहले क्या पढ़ा था वो हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। If we saw units by blocks, हम अगर देखें ब्लॉक के जैसे, तो देन 1 यूनिट इज़ 1 ब्लॉक। 1 यूनिट क्या है? 1 ब्लॉक है। 2 यूनिट्स आर 2 ब्लॉक्स, 2 यूनिट है वो 2 ब्लॉक है, सो ऑन। ऐसे 3 यूनिट है तो 3 ब्लॉक, 4 यूनिट है तो 4 ब्लॉक, राइट। वैसे 1 ब्लॉक डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। एक ब्लॉक है उसका 10 इक्वल पार्ट करना है। कितने पार्ट करने हैं? 10 इक्वल पार्ट करने हैं। मीन्स ईच पार्ट इज 1/10, क्योंकि टोटल कितने? 10 में से कौन सा पार्ट? 1 पार्ट। अगर 2 पार्ट चाहिए तो 2 डिवाइड बाय 10 ऑफ अ यूनिट। 2 पार्ट सो 2 लेंस। 2 पार्ट कितने शो करते हैं?
2 tens, right? And 5 parts, 5 tens and so on. ऐसे लिख सकते हो आप. A combination of 2 blocks, अगर combine करें हम 2 ब्लॉक को and 3 पार्ट को, it will be 3/10. ऐसे 2.3 कर सकते हो ना. देखो ये 1 और ये 1 तो 1.1 हो गया वैसे, और ये अगर करें तो 2.3 क्योंकि ये 2 और ये 3, राइट. तो कैसे हो गया 2.3 वैसे. ये देखो ये 10 क्योंकि हमें तो 10 करना है तो 10 + 10 मतलब 20. ये 3 ब्लॉक मतलब ये 3, ये 5 क्योंकि ये इसके 10 के 1 पार्ट है तो ये 10 टोटल उसके 5 पार्ट क्योंकि 1 2 3 4 5 हो गए कि नहीं. तो 5 / 10 तो टोटल कितना हो गए 23.5. पता चला. नाउ रिप्रेजेंटिंग डेसिमल ऑन नंबर लाइन. अभी नंबर लाइन को कैसे दिखाते हैं, डेसिमल नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं डेसिमल नंबर को, वो यहाँ पे दिखाएंगे हम. तो वी रिप्रेजेंटेड फ्रिक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, तो कैसे दिखाते हैं वो यहाँ पे है. लेट अस नाउ रिप्रेजेंट डेसिमल्स 2 ऑन अ नंबर लाइन. अभी कैसे दिखाते हैं वो, लेट अस रिप्रेजेंट 0.6 ऑन अ नंबर लाइन. कौन सा नंबर दिखाना है हमें 0.6, बराबर. अभी देखो 0 पहले आया मतलब कि आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना कहाँ से शुरू करना है 0 से, और 0.6 मतलब कि 1 तक वो हो जाएगा. 0 और 1 के बीच में 10 पार्ट्स इक्वल करो. कितने पार्ट इक्वल करो 10 पार्ट्स इक्वल करो, ठीक है. उसमें से 0.6 मतलब 0 से लेकर 6th पार्ट होगा उसे कहते हैं 0.6. देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6th पार्ट है वो कौन सा है 0.6. पता चला. डन. अगर 2.3 होता तो क्या करते हैं, यस 2 से स्टार्ट करके 3 तक लेकर जाते, 2 से स्टार्ट करके 3 तक लेकर जाते क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा है 2.3. क्या लिखा है 2.3. तो 2 से लेकर स्टार्ट करके 10 पार्ट करो इक्वल 3 तक, और उसमें 2.3 मतलब 2 को काउंट नहीं करना है, उसके बाद के तीसरा नंबर तो वो क्या हो गया 2.3. डन. चलो यहाँ पे है एग्जाम्पल 1. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल. आपको लिखना है 20.5 एंड 4.2, ठीक है. तो 20 तो टेंस का पार्ट यहाँ पे देखो, ये वंस, ये टेंस और ये टेंस. ये टेंस है, ये टेंस है, ये टेंस है. तो 0.5 मतलब कि ये पॉइंट के बाद वाला, ये वंस का उसमें 0 आता है और टेंस वाला वो 2. पता चला. और 4.2 उसमें क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो सिंगल नंबर है वो यहाँ पे टेंस मतलब 2, और ये 4 वो वंस वाला. टेंस में कोई भी वैल्यू नहीं है हमारे पास. नाउ एग्जाम्पल 2. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. आपको सभी लिखने हैं डेसिमल्स में. 2 वंस एंड 5 टेंस. 2 वंस, वंस की प्लेस पे 2, वंस की प्लेस पे कितने नंबर है 2. 5 टेंस, टेंस मतलब कि पॉइंट के बाद का नंबर मतलब कि 5. पॉइंट के बाद क्या लिखना है 5 मतलब 2.5. नाउ 30 एंड 1/10. 1/10 मतलब 10th की प्लेस पे क्या आएगा 1, एंड 30 वो ऐसे लिखना है मतलब कि पॉइंट के बाद क्या लिखना है 1 एंड 30, तो 30.1. डन. नाउ एग्जाम्पल 3. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. तो चलो लिखते हैं, ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे डेसिमल्स को एडिशन करना सीखेंगे. तो 30 + 6 तो वो तो इजीली हो जाएंगे, राइट. तो 36 तो हो गए. नाउ 2/10. 2/10 मतलब 10 ब्लॉक्स किए थे हमने, पता है ना 10 ब्लॉक्स किए थे मतलब कि 0.2 आ गया मतलब कि 36.2. ये देखो 10 है
उसके ऊपर 2 मतलब कि 0.2 36.2 डन। अभी देखो 600 प्लस 2 प्लस 8/10 तो कैसे आएगा 600 प्लस 2 मतलब 602 और 8 डिवाइड बाई 10 मतलब कि पॉइंट के बाद क्या लिखना है आपको 8 डन। नाउ फ्रिक्शन एज डेसिमल्स, फ्रिक्शन को कैसे लिखते हैं डेसिमल्स में, ये यहाँ पे दिया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ अ फ्रिक्शन विथ डिनोमिनेटर, मतलब कि डिनोमिनेटर फ्रिक्शन में कैसे लिखते हैं भाई, हम तो 10 ही लिखते हैं। 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल में हम क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं, राइट, क्योंकि हम पॉइंट के बाद वैसे ही नंबर लिखते हैं इसीलिए। नाउ लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अभी क्या करते हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो। नाउ 11/5, पर हमें नीचे क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें नीचे 10 चाहिए, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 5। अभी देखो 5 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। सोचो 2 क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे ना, तो अभी क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 22 डिवाइड बाई 10 हो गया कि नहीं, हो गया ना। अभी क्या करना है आपको डेसिमल में लिखना है, मतलब कि डिवाइड बाई 10 करना होगा। नीचे डिवाइड हो गया तो 22 डिवाइड बाई 10 मतलब कि 20 डिवाइड बाई 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 10, ये अलग कर सकते हैं हम। अगर नीचे डिनोमिनेटर में एडिशन है तो हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पहले नीचे डिनोमिनेटर में एडिशन करना होगा फिर ही हम पार्ट कर सकते हैं। हम डिनोमिनेटर के अकेले पार्ट नहीं कर सकते। अगर न्यूमरेटर में सिंगल नंबर है तो हम ऐसे पार्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर न्यूमरेटर में एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है तो ही हम उसके पार्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल नंबर है न्यूमरेटर में तो हम पार्ट नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे किए हैं, बीच में एडिशन लगा दिया वैसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो 20/10 लिखा है, 2/10 पता चला। नाउ 20/10 इट मीन्स 2 एंड 2/10 इट मीन्स 0.2, तो क्या हो गया 2.2 डन। अभी 1/2 का कैसे करोगे आप, नीचे तो क्या दिया है 2 ही है, 10 चाहिए तो क्या करोगे सबसे पहले, यस 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो नीचे क्या आ गया 10 आ गया, तो 5 डिवाइड बाई 10 सो 0.5 डन। नाउ डेसिमल इज फ्रिक्शन। डेसिमल फ्रिक्शन में कैसे लिखते हैं आप, कैसे लिख सकते हो आप, वो है तो 1.2 दिया हुआ है। 1.2 मतलब वो तो 1 नंबर ही है। 0.2 का क्या लिख सकते हो, 1 पॉइंट की जगह पे यहाँ पे प्लस, 2 की जगह पे 2/10, क्यों 0.2 है इसीलिए अगर हमें पॉइंट निकालना है तो हम नीचे क्या लिखेंगे 10, क्योंकि उल्टा करेंगे ना, अगर फ्रिक्शन में से डेसिमल में जाना है तो आप नीचे 10 आपको नीचे 10 लाना है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे, राइट। सो अगर नीचे 10 लाना है तो कैसे लिखोगे, ये 1 है तो नीचे तो कोई है ही नहीं, राइट, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं ना, तो 10 मल्टीप्लाई करो तो 1 × 10 डिवाइड बाई 1 × 10। अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मीनिंग है कि 1 है, 0 नहीं है, 1 है, ठीक है। सो 1 डिवाइड बाई 10 1 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 डिवाइड बाई 10, तो 10 तो आ गए, तो नीचे तो 10 ऐसे ही रखेंगे हम, 10 हो गए, 10 + 2 = 12, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाद का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 शुरू करेंगे। तो आज आपको क्या लिखना है, एग्जाम्पल लिखने हैं यहाँ तक, ठीक है, एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।